गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक भर्तियां एक ही आयोग के द्वारा कराए जाने को लेकर के कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मीटिंग ली है। अब इसी आयोग के माध्यम से अनुदानित मदरसों, अल्पसंख्यक कॉलेज या अल्पसंख्यक संस्थाओं, इसके अलावा मेडिकल और प्राविधिक शिक्षा के तहत की जाने वाली शिक्षक भर्तियां भी अब इसी के दायरे में होंगी। आइए इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग में दिया गया है कि मदरसों सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती एक ही आयोग से होगी। जी हाँ, ये एक बड़ा कदम है। पहले जब ये नया आयोग गठित हो रहा था तब इसके अंदर मदरसा और अल्पसंख्यक कॉलेज वाली बात नहीं थी, न ही प्राविधिक शिक्षा की इसके अंदर बात कही गई थी। लेकिन अब जबकि ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आहिस्ता आहिस्ता अपने गठन की ओर है, तब इसके अंदर जो है अब और भी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, जैसे कि मदरसा शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा और अल्पसंख्यक कॉलेज। अब इन सभी की शिक्षकों की जो भर्तियां होंगी वो इसी आयोग के द्वारा आयोजित की जाएंगी। प्रदेशों में बेसिक माध्यमिक, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि नया शिक्षा जो सेवा चयन आयोग है उसके अंदर क्या क्या शामिल कर दिया गया है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती एक ही आयोग के जरिए की जाएगी। यहाँ पर मेडिकल शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। खास बात यह है कि अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी शिक्षकों की तैनाती इसी आयोग के माध्यम से होगी। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। और आगे है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए सीएम ने आयोग गठन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का चयन अलग अलग प्राधिकारी, बोर्ड व आयोग के माध्यम से ही होता है। और यही सब बातें जो है यहाँ पर होती रहती हो अभी तक जो है वो चलती आई हैं। खैर, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर के अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंधन बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चयन प्रक्रिया होती है। इसमें व्यावहारिक सुधारों के लिए एकीकृत आयोग का गठन का निर्णय लिया गया है। और टीईटी भी जो है वो इसी के द्वारा आयोजित की जाएगी। टीईटी 2023 का आयोजन भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही यही आयोग जो है आयोजित कराएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ शिक्षकों की ही नहीं बल्कि यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का भी आयोजन करेगा। आयोग सुनिश्चित करेगा कि टीईटी का आयोजन समय पर हो और समय से नतीजे जारी किए जाएं। टीईटी प्रदेश की बड़ी प्रमुख परीक्षाओं में से एक है। इसमें लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं। वर्तमान में टीईटी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित भी है। और आज जो है इस बनने वाले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ, और इसके अलावा इसी आयोग से संस्कृत व पॉलिटेक्निक की भर्ती भी आयोजित की जाएगी। नए आयोग ही परिषदीय, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल होंगी। परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, संबंध अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक, संबंध अल्पसंख्यक विद्यालय, राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में बेसिक से इंटरमीडिएट तक कॉलेज के सभी विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में भी यही आयोग शिक्षकों का चयन करेगा। जी हाँ, लेकिन एक बात है कि इसका जो मुख्यालय वो इलाहाबाद में रखा जा रहा है। इससे जो वेस्ट के अभ्यर्थी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसका चूँकि नया आयोग बन रहा है तो नए आयोग का मुख्यालय सरकार को चाहिए कि वो लखनऊ के आसपास ही रखे या फिर लखनऊ में रखे। इससे वेस्ट के जाने वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और जब इलाहाबाद की तरफ जाते हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक यही नहीं है कि सिर्फ ईस्ट को ध्यान में रखा जाए बल्कि वेस्ट के अभ्यर्थियों की परेशानियों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार को इसका मुख्यालय बनाना चाहिए। और इसका मुख्यालय वेस्ट के लिए सबसे बेहतर फिर लखनऊ ही है। और दोस्तों, आगे भी जो है इसी खबर को प्रमुखता दी गई है। प्रतियोगियों के दबाव से चयन बोर्ड परिसर बन सकता है नया मुख्यालय। प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय बनने से 4 लाख प्रतियोगियों को मिलेगी राहत।
और टीईटी और शिक्षकों की भर्ती के लिए अब एक ही आयोग, इसके बारे में पहले ही बात की जा चुकी है। और दोस्तों ये करंट अफेयर से एक बड़ा सवाल है आपके लिए कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पोर्न स्टार को पैसे देने के मामले फंसे डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार किए गए हैं। ये अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि गिरफ्तार किए गए हैं और फिर उसके बाद में जमानत दी गई है। आपसे ये सवाल आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अमेरिका का ऐसा पहला राष्ट्रपति जो कि गिरफ्तार हुआ है वह है डोनाल्ड ट्रंप। और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी। 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी अरबपतियों की सूची में 9वें स्थान पर हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।